जब सवाल तिरंगे का हो तो फिर अपना पूरा परिवार लगता है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। हमारा मान तिरंगा, हमारी शान तिरंगा, देश का स्वाभिमान और अभिमान तिरंगा, भारत की पहचान तिरंगा। और स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। एक जमाना था जब सरकारी कार्यक्रम होते थे जनता निकलती नहीं थी स्वतंत्रता दिवस, लेकिन बहनों और भाइयों ये जनता का पर्व है। नरेंद्र सिंह जी भी बैठे हैं, बड़े नेता हमारे, ये जनता का पर्व है। आओ पहले नमन करें उनको जिनने अपने रक्त की अंतिम बूंद देकर भी भारत माता को आजादी दिलाई। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। वीर शहीदों को प्रणाम। अरे वीरों की पूजा नहीं हुई तो वीरता ही बांझ हो जाएगी। और कोई चांदी की तस्करी में रख के आजादी थोड़ी नहीं। हजारों क्रांतिकारियों ने अपनी पूरी जिंदगी अंडमान और निकोबार के जेलों में कोलू और चक्की पीसते हुए गुजार दी। कई ऐसे थे जिनने खोल दिए थे अपने सीने अंग्रेजी संगीनों के सामने और अपने जन्म गाढ़े और लाल खून से भारत भूमि को रंगा था, पवित्र किया। फांसी के फंदे चूमने जब कई दीवाने जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे। उनके एक हाथ में गीता होती थी, भारत माता के जय के उद्घोष निकलते थे और हृदय में दृढ़ संकल्प के हे भगवान मरने के बाद फिर से जन्म देना, इसी भारत भूमि पर जन्म देना, ताकि फिर से देश के लिए तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक ये देश स्वतंत्र ना हो। रानी झांसी ने कहा था, खून की अंतिम बूंद दे दूंगी लेकिन अपनी झांसी नहीं दूंगी। अमर शहीद वीर कुंवर सिंह, लाला हरदयाल रासबिहारी बोस, लोकमान्य तिलक जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। अमर शहीद उधम सिंह, दुर्गा भाभी अशफाकुल्ला खान, सुखदेव राजगुरु, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जब 15 साल के थे चंद्रशेखर आजाद, देश गुलाम था, भारत माता के जय बोलना अपराध था, लेकिन तिरंगा हाथ में लेकिन निकर पड़े थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। गिरफ्तार किए गए, 15 बैत मारने की सजा मिली। बच्चा है लेकिन बैत मारो, क्यों भारत माता की जय बोले। लिटा दिया, शर्ट खोल दी गई, बैत उठता और सड़क से पीठ पे पड़ता, खून छलछला जाता पीठ पे। जैसे ही बैत उठता और पीठ पे पड़ता तो चंद्रशेखर आजाद के मुंह से आवाज आती, भारत माता की जय। हर बैत के साथ भारत माता की जय का स्वर तेज होता गया। जब 15 बैत की सजा पूरी हो गई तो कह दिया चंद्रशेखर आजाद ने कि अंग्रेजों, एक बार तो तुम्हारी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया,
जीते जी दोबारा पकड़ नहीं पाएगी। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही किए हैं आजाद ही मरेंगे। जब एलफेट पार्ट में अपने साथी की गद्दारी के कारण चंद्रशेखर आजाद घेर लिए गए। उनके पास पिस्तौल थी, माउजर जिसको वो कहते थे दमकुल बुखारा, जब तक गोलियां था मारा अंग्रेजों। और जब आखिरी गोली बची तो भारत माता की माटी उठा के कहा, मां मुझे माफ कर देना, मैं तेरी इतनी सेवा कर सका। और माउजर कनपट्टी से टिकाई और अपने आप को गोली मार के शहीद हो गए। ये दीवाने इनके त्याग तपस्या बलिदान के बाद देश आजाद हुआ। अमर शहीदों को प्रणाम रायसेन भाइयों, ये आजादियों से निकली। और दुर्भाग्य ये देश का, आजादी के बाद जिनके हाथों में शासन आया उनने इन शहीदों का जिक्र तक नहीं किया, इतिहास में सही स्थान नहीं दिया। उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन और जगमगा रहे थे मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। ये तो नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। हमने भी अपने प्रदेश में, आप जानते हैं, अनेकों स्थान पर ऐसे शहीदों के स्मारक बना, आजादी के पर्व पर उन्हें याद कर लो। ये तिरंगा यात्रा क्या है? देशभक्ति की लहर, देशभक्ति का तूफान उठाने की कोशिश है। ये देश हमारा, ये माटी हमारी, और याद रखना ये देश सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। हमारा भारत आगे बढ़े और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। एक जमाना था भारत की कहीं पूछ रही थी, लेकिन आज बड़े बड़े देश हमसे परेशान हैं। कभी सबसे फिसलती अर्थव्यवस्था, नीचे से 5वें नंबर पर, लेकिन आज हम टॉप 4 चौथी अर्थव्यवस्था में आ गए तो जल्दी तीसरी भी बनने वाले हैं। कुछ लोग चल रहे हैं, तकलीफ है। भारत इतनी तेजी से क्यों आगे बढ़ रहा है? ये आज का भारत, पहलगांव में हमारे 26 निर्दोष नागरिक हुए, धर्म पूछ पकड़ मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोली मार दी गई, पुत्र के सामने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया और कह दिया कि मोदी से जाके कह देना। लेकिन वो जानते नहीं थे ये आज का भारत है। मोदी जी ने कहा कि दुनिया के दूसरे छोर तक छोड़ेंगे नहीं, पाताल में भी चले जाए तो निकाल के लगे। आज से वालों निकल नहीं पाए। पहले दिन से कोशिश ये थी कि देश के बाहर नहीं निकल पाए। और तुम्हें पता, परिवार वालों ने, जिनके परिवार में हत्या हुई थी, क्या कहा था कि जैसे हमारे परिजनों को सिर में गोली मारी गई है, उन आतंकवादियों को भी सिर में ही गोली मारी। और जब वो मिले जम्मू कश्मीर में तो दोनों आंखों के बीच में ही गोली मार के उनको मौत के घाट उतारा। हम किसी को छेड़ते नहीं है, अगर कोई हमें छेड़ता है तो उसे हम छोड़ते नहीं।
ये आज का भारत है। आतंकवादियों के आका पाकिस्तान में वे सोच रहे थे कि हम सुरक्षित रहेंगे। इतनी दूर तक भारत के हाथ कहां आएंगे। धन्य भारत के वीर जवानों, आतंकवादियों के आतंक के अड्डे पहचाने गए और सीधे भारत में बैठे बैठे स्वदेशी मिसाइल ऐसी चली कि मलबे का ढेर बना दिए गए इनके अड्डे। केवल मलबे का ढेर नहीं, लाशों का ढेर भी लगा दिया। आतंकवादियों को नहीं छोड़े। हमने पाकिस्तान के नागरिकों को नहीं मारा, हमने वहां की सेना पर भी आक्रमण नहीं किया। जिनको ही मारे दिन में ही मारा। हनुमान जी ने भी कहा जिन्हें हमें मारा हमने उनको मारा। लेकिन पाकिस्तान हिमाकत कर रहा। हमारे मिसाइल भेज दी, ड्रोन आ रहे हैं, बोले ड्रोन। सोचा था भारत को डरा लेंगे, लेकिन जब उनके ड्रोन भारत की तरफ बढ़े तो भारत के बच्चों ने भी देखा कि बच्चों ने जैसे बच्चे खेल खेल में खिलौने गिरा देते हैं, भारत की सेना ने मार गिराया हमारा बाल काटा। तो जब हमारी ब्रह्मोस चली, हमारी पृथ्वी और अग्नि मिसाइलें चली, तो पाकिस्तान की एयरबेस भी तबाह लगा के पाकिस्तान के परमाणु हथियार उड़ा दिए जाएंगे। तो पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। बात करो त्राही मां। तो भगवान राम ने भी कहा है कि जो शरण में आ जाए उसे मुद्दा। और ये ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ, बंद नहीं, स्थगित। रस्सी जल गई, बल जल गया। अभी 2-1 दिन से सुन रहे हैं कि हम फिर देख लेंगे, हम फिर कर देंगे। सिंधु जल समझौता, ये सिंधु जल समझौता क्या है? अरे अपनी सिंधु नदी अपने देश में निकली, जिसके नाम पर इस देश का नाम ही हिंदुस्तान पड़ा। सिंधु झेलम चिनाव, इनका पानी हमारा पानी। नेहरू जी ने दे दिया था पाकिस्तान को। उस समय नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया। और इतना ही नहीं, मैं नहर बनाने के लिए 83 करोड़ और दे दिया पाकिस्तान को। सांप को दूध पिलाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। सिंधु जल समझौता भारत के साथ ऐतिहासिक अन्याय था। हमारे किसानों के खेत सूखे रह जाएंगे और वह फसलें ले लाए। मोदी जी ने कह दिया खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। समझौता रद्द। प्यासे मरने की स्थिति आ गई वहां। तो हमारा पानी रुका तो हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। एक थप्पड़ मारा, बोले कुछ दिन के बाद एक और मारना था। देखिए सिंधु नदी का पानी भारत का पानी है, भारत का। तो भारत के सूखे खेतों की प्यास बुझाएगा, वो हमारे किसानों के काम आएगा। ऐतिहासिक अन्याय समाप्त कर दिया मोदी जी ने। और अब वो सुनने पड़ोसी, अब मुद्दा सिंधु का पानी नहीं है, मुद्दा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भी हमारा है और हम लड़ेंगे। एक नया भारत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। कई लोगों को इसी से तकलीफ है, ये इतनी तेजी से बढ़ कैसे रहा है। समझौता करो, ऐसा समझौता करो। हम वसुधैव कुटुंबकम में भरोसा रखते हैं, पूरी दुनिया एक परिवार है।
अयम निजा परव व्यक्ति गगनालम चेतना मुदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। लेकिन भारत के हितों के साथ समझौता नहीं होगा। ऐसा समझौता करो कि हमारे देश में वहां से गेहूं भी आ जाए, सोयाबीन भी आ जाए, मक्का भी आ जाए और हमारे किसान मर जाए। उनके और हमारे किसानों में अंतर है। हमारे किसान के पास 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 10 तो बहुत कमाई है भैया। 2-4 एकड़ वाली बचे और वह 15-15, 20-20 हजार एकड़ के फार्म चाहते दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। अगर ये खुल जाता तो भारत के किसान बर्बाद हो जाते, कहीं के न जाते। बाहर का सस्ता अनाज हमारा था, हमारा क्या बिकता? कितना सस्ता बिकता। और तब तय किया एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार ने विचार विमर्श के बाद तय किया और हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, देश की कीमत का कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। हमारे किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारे पशुपालक, हमारे मछुआरे, हमारे गरीब, कोई समझौता नहीं होगा। दुनिया के घाटर परेशान हो गए कि ये भारत की भाव भंगिमा कैसी है। मोदी जी ने कह दिया कि व्यक्तिगत नुकसान कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन मैं देश नहीं झुकने दूंगा। किसानों को बर्बाद नहीं होने देंगे। चिंता मत करना किसान भाइयों, बिना ठोक के ये सरकार कह रही है हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे हितों को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। प्रतिबंध लगा देंगे 25%, 50%। आज हमने क्यों स्वदेशी मार्च निकाला? आज मैं रायसेन वालों और रायसेन वालों के माध्यम से देश को भी कहना चाहता हूं, क्यों निकाला स्वदेशी मार्च? अरे 144 करोड़ आबादी है हमारी, 144 करोड़ का बाजार। अरे हम दुनिया के दूसरे देश का लेना बंद कर दें, देश से ही खरीदे तो इससे कई गुना ज्यादा फायदा हमारे किसानों को, व्यापारियों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, छोटे उद्योगपतियों को, एमएसएमई को हो जाएगा। और इसलिए आज ये स्वदेशी मार्च, पहला स्वदेशी मार्च निकला विदिशा से रायसेन। देश में स्वदेशी का आंदोलन चलेगा। स्वदेशी के बिना स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं है। और स्वदेशी का मतलब क्या रायसेन वालों? स्वदेशी का मतलब है हमारे देश में बनी चीजें ही हम खरीदेंगे। हमारे खाने पीने का सामान, हमारे घर बनाने का सामान, हमारे कपड़े लत्ते, हमारे साबुन, तेल, टूथपेस्ट। कई बार कुछ लोगों के दिमाग में बाहर से आई चीजों का नशा चढ़ जाता है। मैं एक दोस्त के घर गया, काफी पुरानी बात है। अंदर गया तो देखा घर भव्य था। मैं जिस सोफे में बैठा था बोले भाई साहब जानते हो इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड, ये विदेश फलाने देश से आया है। इसके बाद उसके हाथ में मोबाइल था, मेरी तरफ जरा ऐसे करके देखा, देख रहे हो ये इम्पोर्टेड है। थोड़ी देर में लिखने का पेन को एक चीज की जरूरत पड़ी, देखिए सर ये भी इम्पोर्टेड है।
टी शर्ट इंपोर्टेड, पैंट इंपोर्टेड, पेन इंपोर्टेड, फोन इंपोर्टेड। मैंने कहा कहीं तू भी तो इंपोर्टेड नहीं है? इंपोर्टेड। अरे जब विदेश से कोई चीज आती है तो पैसा कहां जाता है? हमारे देश की दौलत बाहर जाती है, बाहर। जो मुनाफा हमारे दुकानदारों को, हमारे कारीगरों को, हमारे गरीबों को मिलना चाहिए, वो मुनाफा विदेश चला जाता है। 144 करोड़ का भारत अगर स्वदेशी का संकल्प ले ले, ये कहते हैं कि हम अपने देश में बड़े सामान खरीदेंगे और राशन बांटो, मैं पूरी सूची बनाऊं और आपको शेयर करूंगा। तैयारी हम कर रहे हैं। मेरे मन में जुनून है स्वदेशी का आंदोलन चलाने का, और वो सूची शेयर करके ये कहूंगा कि ये देसी है, ये विदेशी है। धोखे से भी विदेशी ना आए। अरे गांव वालों को दिन याद करो, जब अपना बढ़ई, अपना कुम्हार, अपना लोहार, अपना मोची बाहर से जूते खरीदते थे। जब घोर मर गया तो खाल उतारी और गांव के जूते बन गए। हर और पत्थर की फाल हो, हल की फाल हो, बक्कर के पास हो, कौन करता था बढ़ई? कहां से लगा दो? लोहार पाते पीटता था। गांव का पैसा गांव में रहता। आज फिर से स्वदेशी को जगाने की जरूरत है। हम तो दिवाली के दिए तक बाहर के देशों के लिए आते हैं। भगवान अपने, मूर्तियां अपनी, देवता अपने, बन के विदेश से आ गई। यह दे रहे कि नहीं है? ये अपने घर के कुम्हार की, अगर गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति आ जाए तो कुम्हार के घर में दिए जल जाए। अपने कारीगर, अपने गरीब। सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें कई सामान बनाती है। हमारे छोटे छोटे उद्योग ये चलना चाहिए। ये हाथ ठेला वालों का रोजी रोटी चलना चाहिए कि नहीं? सब्जी भाजी केला बेच रहे हैं, फुटपाथ पर रख के सामान बेच रहे हैं। इनकी रोजी रोटी चलनी चाहिए कि नहीं? क्या 4 पैसा इनके घर जाना चाहिए कि नहीं? क्या हमारे छोटे छोटे दुकानदारों की दुकान चलनी चाहिए कि नहीं? मैं तो ऑनलाइन व्यापार का भी विरोधी हूं। वो गरीब व्यापारियों का धंधा छीन लेता। अरे घर से निकलो, काहे की ऑनलाइन? सब्जी मंगानी ऑनलाइन, ऑनलाइन, ऑनलाइन। जाओ ठेले पे, क्या खरीदने में मजा आता था। क्या भाव नहीं भैया? 10 रुपया किलो। बोल नहीं, 8 है। भाव करने में ही मजा आता। छाट की अच्छी अच्छी ले लो। अब उनको क्यों बेरोजगार कर रहे हो? ऑनलाइन। ये ऑनलाइन ऑनलाइन छोड़ो, ऑफलाइन। घर से निकलो, डलिया लेके खरीदो इनसे। मेरे हाथ ठेला वाले भाइयों, मैं तुम्हारे साथ भी खड़ा हूं। तुम्हारा सामान बिके, इसमें पूरी दम लगा देंगे, तुम्हारी जान लगा देंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों का सामान बिके। ये स्वदेशी में बड़ी दम है। छोटे छोटे रोजगार चालू हो जाएंगे। इनके घर, इनके बच्चों का पेट भरेगा, इनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त होगी। और ये स्वदेशी मार्च साधारण कार्यक्रम नहीं है। ये स्वदेशी मार्च अपने लोगों का सामान खरीदने का अभियान है। तुम भी खाओ और उनको भी खिलाओ, उनके घर भी भरने दो। बाहर से नहीं मंगाएंगे कोई चीज। अपन ही सबसे बड़े बाजार है, अपन से बड़ा बाजार है। पूरे यूरोप के सब देशों की आबादी 50 करोड़, अमेरिका की आबादी 30 करोड़, और मैं 144 करोड़ तो पुराने कह रहा हूं, अब तो हो गया होंगे 150 करोड़। जोर से खकार भी दें।
अपनी ताकत पहचानो मेरे। मैं संदेश दे रहा हूं, अपनी ताकत पहचानो, स्वदेशी अपनाएंगे। किसान भाइयों, तुम्हारी समस्याओं का ध्यान है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पहले पीएम किसान सम्मान निधि दे ली, अब सीएम किसान सम्मान निधि में मैं बना के गया था 6,000 को भी और डरने वाले हैं। फसल बीमा योजना के पैसा देंगे और आगे खेती लाभ का धंधा बने, इसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। एक गड़बड़ी हो रही है, वो सावधान हो जाएं। नकली पेस्टिसाइड बेचने वाले, नकली पाउडर, नकली खाद, कड़ा कानून बना के ऐसी सजा देंगे कि ये दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे। अभी किसी ने शिकायत की मुझे, दवाई डाली तो फसल ही सूख गई। मैंने वहां केंद्रीय टीम भेज के मैंने कहा जांच करो, छोड़ूंगा नहीं। कहां बनी थी दवाई को फैक्ट्री का पता लगाऊंगा, उसको पाताल में गाड़ देंगे, नहीं चलने देंगे किसी भी कीमत। किसानों से बेईमानी सहन नहीं की जाएगी। हम नया कानून बना रहे हैं, कड़ा कानून, नकली खाद और नकली बीज के लिए। कुछ जगह मुझे किसानों ने खाद की बात कही, मैं संबंधित मंत्रालय से भी बात करूंगा। खाद की कोई कमी नहीं, खाद आ रहा है, लेकिन वितरण में गड़बड़ देखना पड़ेगा। कई बार अपन भी अगर पता चले कि कमी है तो 2 बगे के बजाय 2 बोरी के बजाय 5 बोरी ढलते। ये ब्लैक करने वालों को भी शिकायत करना है, इनके खिलाफ की कार्रवाई में कसर नहीं छोड़ेंगे। देश के साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए, अपनों के साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए। विकसित कृषि संकल्प अभियान मैंने चलाया, वैज्ञानिक भेजे गांव में, और अब रबी की फसल के लिए फिर चलाऊंगा। आज बहुत विस्तार में नहीं जाता क्योंकि कई घंटे तो खड़े ही खड़े हो गए। हमने सोचा था जल्दी पहुंचाएंगे, 1 आध घंटे में रायसेन है कितनी दूर, लेकिन जगह जगह जनता का जो सैलाब उमड़ा, ट्रैक्टरों की लेके गाड़ियों की लाइन ऐसी की छूटी नहीं। तो आते आते बहुत देर हो गई। आप गुस्सा तो नहीं हो? अरे गुस्सा तो नहीं हो? मेरे भाइयों, मामा के संदेश को ले जाओ गांव गांव। आपके सम्मान में मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन आप स्वदेशी के सम्मान में खड़े हो जाए। मोदी जी से कह दें पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा है, मोदी जी आगे बढ़ो। भारत दुनिया की किसी ताकत से आगे नहीं झुकेगा। स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। जागरण का ऐसा मंत्र फूकेंगे कि हर घर से आवाज आएगी स्वदेशी, और विदेशी रखने वालों को लोग हिकारत की नजरों से देखेंगे। तो आइए आज स्वदेशी मार्च के समापन के अवसर पर मेरे साथ खड़े रह के संकल्प लीजिए। अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं साहब, दुकानों पर बैठे वो भी, और स्वदेशी अपनाने का संकल्प लें। उसी से स्वतंत्रता सार्थक होगी। मेरे साथ बोलिए, मैं संकल्प लेता हूं कि अपनी दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली सभी चीजों को स्वदेशी ही खरीदूंगा। अपने देश में अपने लोगों द्वारा बनाई हुई चीजों का उपयोग करूंगा, और अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को और गांव वालों को भी स्वदेशी अपनाने के लिए
प्रेरित करूंगा। अब दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए। अब भारत माता की जय बोल के स्वदेशी अपनाने का संकल्प कीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और ऑपरेशन महादेव हुआ था आतंकवादियों को मारने, पहलगांव के जो आतंकवादी थे, और मारा उनको। इसे एक बार जोर से बोलिए, हर हर महादेव। बहुत देर आज हो गई, माफ करना, लेकिन देश के लिए तो जीना है बहनों और भाइयों। धन्यवाद।